नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत गुरु दीपक कुमार गुप्ता आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो संधि पर है। संधि नाम से ही पता चल रहा है, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से संधि बनता है। दो वर्णों की अत्यधिक समीपता की दशा में उत्पन्न हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि 5 प्रकार की होती है। संधि पंचधा, पहली संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची, इक स्थाने यणशात अचि सहितायाम विषय। इसका मतलब है एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में ई उ री री वर्ण आते हैं, इनके स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण में य व र ल वर्ण आते हैं, तो ई के स्थान पर य आदेश होगा, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ल आदेश होता है। लेकिन ये आदेश कब होगा? जब असमान अचवर्ण परे स्थित हो तब होगा। यानी ई के बाद ई से भिन्न कौन सा भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर क्या करना है? यह आदेश करना है, चाहे ई छोटा हो चाहे बड़ा ई हो। इसके पश्चात यदि ई के अलावा कौन सा भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है? यह आदेश करना है। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा इति प्लस आदि। पहला उदाहरण है इति धन आदि। तो ई के बाद असमान स्वर आ रहा है आ, तो ई को हटाएंगे और यह आदेश करेंगे। तो जब ती में से ई की मात्रा हटेगी तो त हलंत हो जाएगा और यह आदेश होगा, और यह आदि का जो आ है यह में मिलके या बन जाएगा। इस तरह से इतिदन आदि इत्यादि बन जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखें, इतिदन ऊंचू, ऊ में बड़ा ऊ आता है। इति ऐसा ऊंचू बोला, तो इत्यूचु, तो यह में बड़े ऊ की मात्रा लग गई। इसी प्रकार इति उवाच, इत्युवाच, इका यह हो गया। इसी प्रकार इति धन ऋषि, तो इत्यषि, ये य में री की मात्रा है। य में किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। ये देखो, आप ध्यान से देखें, य के नीचे री की मात्रा है। थोड़ा बड़ा करके बताता हूं आपको, ये देखिए। तो इतिदन ऋषि इत्यर्षि। इसी क्रम में इतिदन उक्तवा, इतिदन उक्तवा इत्युक्तवा, तो ई का यह हो गया और य में जो भी आगे का शब्द होगा वो जुड़ जाएगा। जैसे उक्तवा है तो यह में उक्तवा जुड़ते हैं, यह पूरा हो गया अपना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अपन उदाहरण। अतिधन आवश्यकम, तो अति के साथ ऐसा शब्द आ जाए जिसके प्रारंभ में ई से भिन्न स्वर हो तो 100% वहां यण संधि होगी, दूसरी संधि हो ही नहीं सकती। तो ई का यह करेंगे तो तहलंत हो गया, अत्य और यह में आ मिलते अत्या हो गया, अत्यावश्यकम रूप बन गया। इसी प्रकार अतिदन उष्णम, अत्युष्णम बन गया। अतिदन आचार, अत्याचार, हत्याचार गलत शब्द है, अत्याचार होता है। इसी प्रकार देखें, अतिदन औदार्यम, अत्योदार्यम। औदार्यम में ध्यान रखना औ होता है, ओ नहीं होता है। इसी प्रकार देखेंगे, अतिदन अन्नम, अत्यन्नम, अतिदन अधिक, अत्यधिक। फिर इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो आगे है प्रतिधन अर्पण। तो प्रति के आगे ऐसा शब्द आ जाए जिसके प्रारंभ में ई से भिन्न स्वर हो तो कौन सी संधि होगी? हाँ बिल्कुल, यण संधि होगी। और यण संधि में ई के स्थान पर या आदेश होता है। कब होता है? जब असमान स्वर परे हो। तो प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण, प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, प्रतिधन अवदत, प्रत्यवदत, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, प्रतिधन अंचा, प्रत्यंचा,
प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, इस तरह के ये उदाहरण हैं। इसके बाद इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे परिधन अटक। तो परि के बाद असमान स्वर से प्रारंभ होने वाला यदि कोई शब्द आ जाता है तो कौन सी संधि करेंगे? यण संधि करेंगे। परिधन अटक ई का य हो जाएगा और आधे र को ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, पर्यटक। इसी क्रम में परिधन अवेक्षक पर्यवेक्षक, परिधन अत्यजत पर्यत्यजत, है ना। फिर अधिधन अयन अध्ययन, अधिधन अयन अध्ययन, अधिधन अयनम अध्ययनम, परिधन आवरण पर्यावरण, ऊपरी धन उक्त, प्रसिद्ध उदाहरण है ऊपरी धन उक्त उपर्युक्त। ध्यान से देखेंगे, ऊपरी धन उक्त उपर्युक्त, कहते हैं ना ऊपर लिखे हुए विषय में उपर्युक्त विषय में निवेदन है। तो उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, स शब्द क्या है? उपर्युक्त ही है। फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। तो मुनिधन ऐश्वर्यम मुन्नेश्वर्यम, मुनिधन ऐश्वर्यम मुन्नेश्वर्यम, ऐश्वर्य में ऐ आता है। वारिधन ओग वार्योग, निधन अवसत न्यवसत, मुनिधन ऐक्यम, ऐक्य में ए नहीं आता, ऐ आता है। मुन्नेकम, गोपीधन ऐशा गोपेशा। तो जिस शब्द से बाद वाला जिस स्वर से चालू हो रहा होगा वही मात्रा य में जुड़ जाएगी। निधन ऊनम न्यूनम, तो बड़ा ऊ आएगा ऊनम में, ध्यान रखेंगे ऊनम में हमेशा बड़ा ऊ आता है। देवीधन आगमनम देव्यागमनम, महती धन एष्णा महत्येष्णा, सखीधन औदार्यम सख्योदार्यम, देवी उवाच देव्युवाच। अब ये जो उदाहरण आ रहे हैं ये बड़ी ई वाले आ रहे हैं। कौन सी ई वाले आ रहे हैं? बड़ी ई वाले आ रहे हैं। बड़ी ई वाले उदाहरण है ये। अब बड़ी ई वाले उदाहरण देख रहे हैं अपन। देखिए आप, देवी धन आगमन दिव्यागमनम, तो देवी में बड़ी की मात्रा आती है। देवी धन उवाच दिव्योवाच, देवी धन ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा हुआ आएगा दिव्योर्जा। देवी धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम में ऐ आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे अपन। महति धन एष्णा महत्येष्णा, नदीधन ओघ नद्योग, नदीधन अंत नद्यंत, सखीधन औदार्यम सख्योदार्यम, पार्वती धन आराधनम पार्वत्याराधनम। ये सब बड़ी की मात्रा के उदाहरण है। देवी धन रिद्धि दिव्यर्धि। फिर इसी प्रकार भवंती धन अपेया भवंते पेया, ये छोटी का उदाहरण है। कक्षा 8 में ये उदाहरण है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ते पेया। प्रतिधन आगमिष्यामि प्रत्यागमिष्यामि, करोति धन अनागतम करोत्यनागतम, निधन अवेदयत न्यवेदयत। तो नी ई का य होते ही न्य बन गया, य में अ मिलते यह पूरा हो गया। प्रतिधन आवर्तत प्रत्यावर्तत, है ना। इसी प्रकार प्रतिधन आवर्तनम प्रत्यावर्तनम, अपिधन अस्ति अप्यस्ति, प्रतिधन आदिष्टा प्रत्यादिष्टा, यदिधन अपि यद्यपि। ये ई के उदाहरण हुए। तो ये पहला आदेश है दोस्तों कि ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या आदेश हो जाता है। लेकिन ये आदेश कब होगा? जब असमान स्वर परे स्थित हो। इसी प्रकार देखते हैं, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में
असमान स्वर आ जाए। कैसा स्वर आ जाए? असमान। असमान स्वर का मतलब समझ गए, ऊ से बिन कौन सा भी स्वर आ जाए तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश करना है हमें? वह आदेश करना है। क्या आदेश? वह आदेश करना है। जैसे पहला उदाहरण है हमारे पास सुधन अल्प। कौन सा उदाहरण है? सुधन अल्प, स्वल्प। देखो ध्यान से। फिर दूसरा उदाहरण है गुरुधन आज्ञा, गुरुवाज्ञा। तो र को ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और ऊ का व हो जाएगा, व में आ की मात्रा लग जाएगी। अनुधन अये, अनुधन अये अन्वय। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है सुधन आगतम स्वागतम, सुधन आगतम स्वागतम। गुरुधन आदेश, गुरुवादेश। तो यहां भी र को ऊर्ध्वगमन हो रहा है, ध्यान देना। ये गुरु वाले उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु ही महत्वपूर्ण है तो गुरु वाले आदेश, गुरु वाले उदाहरण क्यों महत्वपूर्ण नहीं होंगे? गुरुधन रिद्धि, गुरु रद्दी। अब यहां पे ध्यान देंगे, आधा जो रहे इसको ऊर्ध्वगमन हुआ है और जो री है रिद्धि का, ये नीचे रहा। ये देखो ध्यान से, नीचे दिख रहा है आपको, ये नीचे ऐसे री की मात्रा होती है और ये ऊपर आधा र होता है। तो गुरुधन रिद्धि, गुरु रद्दी। ठीक है। इसी प्रकार मधुधन अरि, मध्वरी। लघु सिद्धांत का उदाहरण है। साधुधन इति, साध्वीति। वह हो की मात्रा जुड़ गई। गुरुधन औदार्यम, गुरुवोदार्यम। मधुधन आले, मधवाले। इस तरह से ये उदाहरण हैं। फिर इसके बाद आगे चलते अपन, और भी उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख पाएगा अच्छे से। हाँ देखिए, साधुधन इदम साध्विदम, साधुधन इदम साध्विदम। साधुनन ऐक्यम, साध्वेक्यम। मृदुधन अस्ति, मृदवस्ति। वद ऋजुजन अर्थ, ऋज्वर्थ। ऋतुधन ईश, ऋत्विश। चमुदन इदम, चमविदम। चमू में बड़ी ऊ की मात्रा, चमू यानी सेना होता है, और सेना क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, इसलिए बड़ी ऊ की मात्रा आती है। इसी प्रकार चमुदन अध्यक्ष, चमवध्यक्ष। वधुधन अनुमति, वध्वनुमति। ध्यान रखना, वधु शब्द में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, अकेली वधु पूरे ससुराल पर भारी होती है, इसलिए बड़ी ऊ की मात्रा याद रखनी है आपको इस तरह से। वधुधन आगमन, वध्वागमनम। वधुधन इहा, वध्वीहा। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदेश वही होगा। वधुधन एव, वध्वेव। वधुधन ऐश्वर्यम, वध्वेश्वर्यम। वधुधन औदार्यम, वध्वोदार्यम। बहुधन आकर्षक, बहुवाकर्षक। ये ह में व मिला हुआ है और आकर्षक जुड़ा हुआ है, ह के नीचे व। किरणेशु ईव, किरणेश्विव। इस तरह से ये सभी उदाहरण ऊ वाले उदाहरण हैं। अब इसके बाद आया यदि री के बाद असमान स्वर आ जाए, री के अलावा कौन सा भी स्वर आ जाए, तो हमें री को क्या आदेश करना है? यण संधि में रा आदेश करना है। क्या आदेश करेंगे? रा आदेश करेंगे। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। मातृधन अंश, मात्रंश। मातृ, पितृ, भ्रातृ, धात्री। ये सब दात्री, सवस्त्री, ये सब क्या है? रिकारांत शब्द है। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। भातृधन इच्छा, भ्रातृच्छा। मातृधन एव, मात्रेव। पितृधन उपदेश, पितृपदेश। धातृधन औदार्यम, धात्रोदार्यम। पितृधन ऊर्जा, पितृर्जा। तो री का र होते त और र मिलके त्र बन गया, और जो भी आगे शब्द होगा उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। ऊर्जा में बड़ा ऊ आता है। पितृऐश्वर्यम, पितृऐश्वर्यम। दात्रीश, दात्रीश। पित्रोज, पित्रोज। पित्र अंश, पित्रंश। सवस्त्री धन आदेश, सवस्त्री यानी होता है बहन, सवस्त्रादेश।
इसी प्रकार जो अगला है वो है लृ। क्या है? लृ। लृ के बाद असमान स्वर आ जाए तो लृ को क्या आदेश हो जाएगा? ला आदेश हो जाएगा। और जो ये लृ है ये वैदिक संस्कृत में चलता है, इसलिए इसके उदाहरण हमारे को लौकिक संस्कृत में देखने को नहीं मिलते। तो लृ धन आकृति लाकृति लघु सिद्धांत का उदाहरण है। इसके बाद लृ धन आकार लाकार, इसी प्रकार लृ धन अंग लंग, इस तरह के उदाहरण, कुछ ही उदाहरण लृ के देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने यण संधि बता दी है। आशा करता हूं कि आपको यण संधि संबंधी समस्या का समाधान हुआ होगा। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और हम प्रत्येक रविवार को निःशुल्क संस्कृत की क्लास लगाते हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्थान है श्याम कोचिंग क्लासेज, बहादुर सिंह सर्किल, बूंदी। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो